नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के कुछ एमसीक्यूज को करेंगे, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को करें, जिससे हमारा जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस एमसीक्यूज को। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल इक्वेशन है, इसके लिए हमने एक रिवीजन वीडियो डाल दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो के पहले आप हमारे चैनल पे सर्च करें और केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का जो वीडियो है, रिवीजन वीडियो, उसे ज़रूर देख लें। उसे देखने के बाद आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो ये फिजिकल चेंज होता क्या है। तो देखो, अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करते हैं, है ना, अगर फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो क्या पता चलता है सर कि इस फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा न्यू प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। अब आते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है हमारा ऑप्शन बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव्स वाटर वेपर। अब देखिए, ये जो अगर आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, है ना, अगर आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, अगर वाटर को हीट करते हैं, है ना, तो मिलता है क्या, वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर है, इसको अगर हम फिर से कंडेंस कर दें, है ना, अगर हम फिर से इसको कंडेंस कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा, फिर से हमें वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस गिव्स वाटर। यहाँ पर भी यही बात है कि अगर हम लोग वाटर को मेल्ट कर दें, है ना, अगर आइस को मेल्ट करते हैं तो हमें वाटर मिलता है। जबकि इसी वाटर को अगर फ्रीज कर दिया जाए, फ्रीज अगर कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, फिर से हमें वो आइस मिल जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना। और यहाँ पे क्या है हमारा, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर इस एलपीजी को जलाते हैं, है ना, अगर हम इस एलपीजी को जलाएं तो हमको क्या मिलेगा जी, यहाँ पे मिलेगा सर CO2 और प्लस H2O, है ना, CO2 और H2O। क्योंकि हम पूरा इक्वेशन जानते हैं कि अगर ये CH4 है ना, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम गैसेस होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर हम लोग एलपीजी को जलाएं, है ना, अगर इसको हम लोग जलाते हैं, तो अगर इसको हम लोग जला रहे हैं तो क्या मिलता है हमको, CO2 और H2O मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डी को, जो हमारा 4th नंबर है, इसमें एक नया सबस्टांस हमें देखने को मिल रहा है, और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी है, यानी कि 4th नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या कहता है सर, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपको बताता है कि यहाँ से आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। हमेशा एक क्या मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है जो बताता है कि एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन 1 पे आते हैं। अगर ऑप्शन 1 पे आते हैं तो क्या है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। एक गैस सिलेंडर है, उसमें आप ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पर, है ना, हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, उसको रखते हैं, हाई प्रेशर पर उसको रखते हैं। तो वो रखने के पहले भी ऑक्सीजन है, रखने के बाद भी ऑक्सीजन है। अब आता है लिक्विफाइंग ऑफ एयर। हमको पता है सर कि जब भी किसी गैस को, यानी एयर को, अगर हम लोग हाई प्रेशर पर रख दें, है ना, हाई प्रेशर पर अगर रख दें तो वो क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है कीपिंग ऑफ पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन। तो आप क्या करो, एक चाइना डिश लेते हैं, है ना, ये आपका चाइना डिश है, इसमें पेट्रोल रख दीजिए, तो ये क्या कर जाएगा, जैसे ही खुले में रखोगे तो ये वेपोराइज हो जाएगा, है ना, वेपोराइज हो जाएगा। और अगला है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। देखो, कॉपर वायर को अगर Cu को हीट किया जाए, है ना, अगर Cu को हम लोग हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर कॉपर को हीट किया जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको कॉपर ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से हमको कॉपर से कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो फिर ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये क्या है,
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन द रिएक्शन इन विच सबस्टांस और सबस्टांस अंडरगोज ए चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। कोई भी रिएक्शंस हो रहा है जहां पे दो नए प्रॉपर्टीज के सबस्टांस को लेते हैं, मान लेते हैं ए है और बी है सर, तो यहां से जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो हमें सी मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे वाटर मिलता है। ये देखिए हाइड्रोजन आपका गैसियस है, ऑक्सीजन भी आपका गैसियस है, जबकि वाटर को हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है वाटर सर, ये हमको क्या मिलेगा, या तो वेपर में मिलेगा या फिर लिक्विड में मिलेगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन फिर सही हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इन एन इक्वेशन एक्स विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ठीक, चलिए इसको समझने के लिए सिंपल सा काम हमें करना है, और वो काम क्या है सर कि हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन को समझने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। और वो इक्वेशन क्या है कि अगर हम लोग कोई भी दो चीज को रिएक्शन करवा दें ए प्लस बी, और इसको हम लोग क्या करें, इधर हमें मिल रहा है ए बी, तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहता है, एक्स मॉलिक्यूल्स है ना। एक्स क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है जो क्या करता है, आपको दोनों साइड में इक्वल है, यानी कि एक्स को अगर हम मास मान ले तो मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। और ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, बैलेंस इक्वेशन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका 1, बैलेंस इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है और वो इक्वेशन है 2Al प्लस एक्स H2SO4, है ना। तीर का निशान देकर बनाता क्या है, Al2SO4 का होल ट्राइस प्लस 3H2। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये x का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं सर कि इसकी टोटल का जो मास है ना, वो इसके मास के बराबर आना चाहिए, है ना। यानी हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखिए करके देखते हैं, अगर हम लोग LHS की तरफ आते हैं तो क्या पता चलता है, एल्युमिनियम कितना है सर, 2 है, हाइड्रोजन कितना है सर, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। उसी तरीके से अगर इधर आते हैं RHS में, है ना, तो क्या पता चलता है, एल्युमिनियम कितना है सर, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, सॉरी 1 नहीं है, 3 है ना, हाइड्रोजन कितना है सर, तो 6 है, और ऑक्सीजन कितना है सर, तो 4 3 जा 12 है। अब इसको अगर बैलेंस करें तो इस इक्वेशन के जगह पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना होगा, और वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पे हम x के जगह पे 3 लिख दें तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 3। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे मूव करने के पहले क्या देखेंगे कि एक फिर इक्वेशन आता है, इसमें कहा जाता है कि 4 अमोनिया के मोलिक्यूल्स जब 5 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं सर, तो हमको 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है प्लस 6 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है, ठीक, ये किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया, है ना, सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में मिलकर अमोनियम नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनाता है। यानी कि पहला तो ये पता चल गया सर कि ये दोनों मिलने के बाद बन रहा है, इसलिए ये पहला हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद ये क्या होगा, आगे आते हैं। देखिए अगर इस अमोनिया से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें देखिए ऐड हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों तरीके का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए दूसरा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडॉक्स का। तीसरा न्यूट्रलाइजेशन ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि मेरा जो जवाब होगा वो होगा पहला और दूसरा, है ना, पहला और दूसरा, सॉरी दूसरा और तीसरा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखिए 2 नंबर में दिया गया है, दूसरा और तीसरा, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है। सबसे पहले बात आता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन सर, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो टेम्परेचर के मुताबिक 2 तरीके का रिएक्शन होता है। पहले को कहते हैं इंडोथर्मिक, है ना, पहले को कहते हैं इंडोथर्मिक और दूसरे को कहते हैं एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, जो भी, है ना। एक्सोथर्मिक उसको कहते हैं जिसमें हीट आउट होता हो, और इंडोथर्मिक उसको कहते हैं जिसमें हीट देना पड़ता है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अनुसार से देखेंगे। चलिए, अब हमको बात करना है कि बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोयला जब जलता है तो आपको क्या मिलता है, हीट मिलता है ना। कोयला जब भी जलता है तो क्या देता है, आपको हीट देता है। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि ये कंपोस्टिंग का बात कह रहा है, कंपोस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा हो रहा है बर्निंग ऑफ कोल, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हीट आउट हो रहा है सर, यहाँ पे हीट हम लोग को मिल रहा है। दूसरा क्या देख रहे हैं, कंपोस्ट हो रहा है। तीसरा रिस्पायरेशन, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा क्या देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्विक लाइम पर डालते हैं, है ना, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्विक लाइम पर डालें तो क्या होगा, ऐसे रिएक्शन में आपको बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऐसे को क्या, ऐसे में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि ये जो सर CaCO3 है, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, है ना, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनाता है, CaO प्लस H2O प्लस क्या देता है आपको, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि जो कंटेनर है ना, जिसमें आप ये काम करवाइएगा वो हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा जवाब होगा सर वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 नंबर सही होगा, है ना, कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट। देखिए, BaCl2 को अगर हम अमोनियम सल्फेट के साथ NH4, है ना, का होल ट्वाइस और SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको, है ना। मेरा मोटा माटी यही आकलन है कि इस रिएक्शन को करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये हमें समझना है। ठीक, चलिए, तो क्या करते हैं कि ये दोनों को हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, है ना, BaSO4, और क्या मिलता है, एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, है ना। ये 2 तरीके के, ये पूरा इक्वेशन हमको लिख के दिया गया है। अब कहता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सर, है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे, है ना, इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे। सबसे पहला इक्वेशन जो है वो कहता है कि बेरियम क्लोराइड को जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अब देखो, अगर बेरियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट, यानी क्या पता चल रहा है, यहां से जो Ba है सर वो SO4 के साथ डिस्प्लेस कर रहा है। उसी तरीके से ये क्लोरीन जो है सर अमोनिया के साथ डिस्प्लेस कर रहा है, तो पहला तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, अब आगे बात करते हैं। जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना,
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हमको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये क्या हो सकता है, यहाँ पे सर ये इसके साथ डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसके साथ डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि हमको बताया गया है कि जब ए को एक्स बाई के साथ रिएक्शन करवाएं और ये जो है बाई के साथ अगर निकल जाए, यानी हमको अगर प्रोडक्ट मिले ए बाई प्लस एक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और जब ए बी को आप एक्स बाई के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो ए है बाई के साथ अगर निकल रहा है और बी एक्स के साथ निकल रहा है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ सकता है ना, पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें सर, तो जो मेरा इक्वेशन है वो इसमें तो कोई सही ही नहीं है, इसका जो जवाब होगा वो होगा 1 and 4। ठीक, 1 and 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। चलिए देखिए, आयरन के साथ आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना है। क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2, क्या बना, फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड है ना। तो क्या है, पहला हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड है ना, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड। ठीक, चलिए इसमें क्या करना है हमको, कि इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ ये जो है वो हाइड्रोजन गैस है आपका, और क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है, ये आपका आयरन क्लोराइड है। तो इसके मुताबिक आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन सा है। अब देखिए, पहला तो जो पहला इक्वेशन है इसमें ये देख रहे हैं कि अगर इसको अगर हम पढ़ें भी तो हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें x जो है सर वो a बाई के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे क्या आना है आपको, तो x बाई प्लस a आना चाहिए, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, जब ऐसे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं तो ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं रहा, है ना, ये और ये आपका ऑप्शन ही नहीं रहा। अब बचा दो, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है मेथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है और SO4 जो है वो Ba के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, C जो है वो O के साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका जवाब जो है वो आपका 2 नंबर होगा, यानी कि इसका B हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एक होगा असर्शन जिसको A से लिखा जाएगा और एक होगा रीजन जो कि R से लिखा होगा। तो अब क्या करना है कि असर्शन जो है ना, असर्शन और रीजन ये दोनों को आपको इंटरप्रेट करना होगा, है ना, ये दोनों को आप इंटरप्रेट कीजिएगा तब आपको 4 ऑप्शंस होंगे। अगर असर्शन सही है और रीजन सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, तो आप लिखेंगे A। जब असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऐसे स्थिति में आप B लिखेंगे। A जो है वो ट्रू होगा और R फॉल्स होगा, तो ऐसे स्थिति में आप C लिखोगे, और जब A फॉल्स होगा R ट्रू होगा तो ऐसे स्थिति में आप D लिखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इस स्थिति से आता है हमारे पास। असर्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना। असर्शन आपका कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सर, है ना,
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, जो लाइम वाटर होता है यानी इसको कहते हैं चूने का पानी, है ना, चूने का पानी, या इसको हम लोग चूने का जल भी कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसको क्या करता है, वाइट कर देता है। ये सही है सर, हमको समझ में आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, है ना। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हम देख रहे हैं कि इसका जो है वो ऑप्शन सी सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो रहा है। क्या है, एसर्शन सही है, जबकि रीजन हमारा क्या है, गलत है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। अब देखो क्या है कि कोई भी जो प्रोडक्ट बने होते हैं, मान लेते हैं कि ये किसी चीज का एक प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, तो ये किस तरीके से बना होगा जी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें से एटम्स होंगे। ये जो है छोटा छोटा वो क्या है, आपका एटम्स है। और हम लोग जानते हैं कि जब एटम आपस में मिलते हैं सर, तो उसके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, या इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। आपको पता है कि जैसे ही किसी को हीट किया जाता है, यानी इसको अगर हम लोग टेम्परेचर दें, है ना, अगर टेम्परेचर दें तो इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उसके बीच का जो फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है ना, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा। तो हमारा एसर्शन सही है, अगर केमिकल रिएक्शन को हीट किया जाए तो क्या देखते हैं कि वो तेज हो जाता है। क्यों तेज होता है, तो एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स मोशन बिकम मोर रैपिड, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एसर्शन है, रीजन है, दोनों सही है। और रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट आता है, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल ए शाइनिंग व्हाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 1 to 3 days। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि जब भी आप किसी दीवार को चूने से पोतते हैं, है ना, चूने से इसको व्हाइट वॉश करते हैं, तो 2-3 दिन के बाद उसका कलर ज्यादा खिलता है ना, उसका कलर जो है वो ज्यादा खिलता है। क्यों खिलता है, तो यहाँ पे इसका रीजन दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, विच गिव्स शाइनिंग व्हाइट फिनिश, है ना, शाइनिंग व्हाइट फिनिश देगा। तो क्या है कि एसर्शन सही है ना, वो 3-4 दिन के बाद आपको शाइनिंग दिखता है ना, शाइनिंग दिखता है। जबकि हमारा ये जो रीजन है वो सर फॉल्स है ना, ये रीजन फॉल्स है। वो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का फॉर्मेशन करता है ना। अगर कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे होता, है ना, तो ये सही हो जाता। या फिर कह सकते हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाता, ठीक, जिसके कारण रीजन हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, और इसका सही जो है वो C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेंज। सबसे पहली बात, अगर किसी कैंडल को आप बर्न कर रहे हैं तो वो दोनों चेंज होता है, वो केमिकल चेंज भी होते हैं और वो फिजिकल चेंज भी होते हैं, ठीक। तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। तो इसमें क्या है, एसर्शन आपका गलत है और रीजन आपका सही है। इस अनुसार से, है ना, वो आपका क्या होगा, C ऑप्शन यहाँ पे लागू होंगे, ठीक। चलिए C ऑप्शन यहाँ पे लागू, सॉरी डी लागू होगा, है ना, D लागू होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोडियम मेटल इज स्टोर अंडर केरोसिन। यहाँ पे और ए नहीं होगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देना। तो क्या है कि सोडियम को हम लोग केरोसिन के अंडर स्टोर करते हैं, ये सही है सर। क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव है। और जब ये हाईली रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये फटाक सा रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग केरोसिन के अंदर में रखते हैं। अब क्या है कि मेटलिक सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसमें क्या कर रहा है कि मेटल जो है, वो सोडियम जो है सर, वो मेल्ट कर जाता है ना। तो एसर्शन आपका सही है, रीजन आपका गलत है, और आपका सही जो ऑप्शन होगा वो C होगा।
आगे बढ़ते हैं। ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। आपको पता होगा कि कोई भी एसिड एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है ना, एक्सप्लोसिव इन नेचर है। तो इसलिए आप जब लेबोरेटरी में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि आप एसिड में वाटर मिलाइए, है ना, एसिड में वाटर को मिलाइए धीरे धीरे करके, वो भी स्लोली काम करना है। ये वाटर में एसिड नहीं मिलाया जाता, क्योंकि अगर वाटर में एसिड मिलाया गया तो वो क्या करेगा, एक्सपोज कर जाएगा, और ऐसे स्थिति में जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे लोग उनको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, है ना, वो क्या होता है, क्वाइट लार्ज होता है। तो क्या पता चला सर कि सही बात है सर कि अगर हम लोग वाटर को एसिड से मिलाते हैं तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और वो इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, हाईली अमाउंट में आपको हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो जितने भी एसिड होंगे वो सब निकल के मेरे मुंह पे चला आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड में पानी नहीं मिला करके पानी में एसिड मिलाते हैं। ठीक, तो इस अनुसार से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरप्रेट कर रहा है। अब बात करते हैं, एक रिएक्शन दिया गया है आपको जिसमें बोला गया है कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है ना, MnO2, वो HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड HCl और Cl2 प्रोड्यूस करता है, जो Cl2 जो होगा गैस के फॉर्म में होगा। तो क्या लिखता है कि HCl इज गेटिंग ऑक्साइड वाइल MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना। इस इक्वेशन में ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हम चेक कर लेते हैं सर, इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से आप देख रहे हो कि रिमूवल और ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जबकि क्लोरीन में क्या देख रहे हैं, यहां से क्लोरीन में क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे ये क्या कहता है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है ना, हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है सर, और जो असर्शन है वो भी सही है सर। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि चिप्स मैन्युफैक्चरर, ये जो आप पैकेट वाले चिप्स खाते हैं, लेज, है ना, या कुरकुरे, तो उसमें क्या देखोगे फॉल्स बैग रहता है, मतलब 10 रुपये का अगर आप कुरकुरे लें तो उसमें 5 पीस कुरकुरे होता है ना, या 5 लेज होते हैं, बाकी क्या होगा, लेकिन पन्नी भरा रहेगा, और उस पन्नी में वो जो फॉल्स जगह है उसमें नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं, है ना, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों? तो नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द ऑयल एंड फैट द चिप फ्रॉम द बीइंग ऑक्सीडाइज। वो क्या करता है सर, ऑयल और फैट जो है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। तो चिप जो चिप्स के पैकेट होते हैं वहां पे आप देखते हैं कि फॉल्स भरा होता है, और नाइट्रोजन इसलिए उसमें भरे जाते हैं क्योंकि वो क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा सर ए, आपका सही है। ठीक, चलिए इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, और आपको अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है, और जो बच्चे नीडी हैं उसको आप शेयर करें, है ना। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे कमेंट करें, है ना। कुछ बच्चे गलत कमेंट करते हैं वीडियो पे, तो इसका मतलब है कि उनके घर में अच्छे परवरिश उन्हें नहीं मिल रहा है। और कोई बात नहीं, हम तो टीचर हैं, हम तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि हम 2 कमेंट के लिए तो पढ़ाते नहीं, है ना, 2 कमेंट के लिए पढ़ाते नहीं। और इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि 50 लाइक्स आप लोग अगर हमें दें तो हमें लगेगा कि हमारा एफर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।